हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। हम 10th क्लास की संस्कृत की चेमुशी पुस्तक पढ़ रहे थे और आज हम उसका सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। द्वितीयः पाठः और पाठ का नाम है बुद्धिः बलवती सदा। इसको हम पढ़ेंगे बुद्धिर, है ना। तो बुद्धिर कैसे बना, ये इनको अगर हम टुकड़े करेंगे तो बनेगा बुद्धिः, फिर आगे बलवती सदा। बुद्धि सदा बलवान होती है। प्रस्तुतो अयं पाठः शुक सप्ततिः कथा ग्रंथस्य संपादनं कृत्वा संग्रहितो अस्ति। यह प्रस्तुत पाठ शुक सप्तति कथा ग्रंथ से संपादित करके संग्रहित किया गया है। अत्र पाठांशे, यहाँ पाठ के अंश में स्वलघु पुत्राभ्याम, अपने दो छोटे पुत्रों के साथ, सह यानी साथ, कानन मार्गेण वन मार्ग से, पितृगृहं प्रति गच्छन्त्याः बुद्धिमतीति नाम्न्याः महिलायाः मतिकौशलं प्रदर्शितं वर्तते। यहाँ पाठांश में अपने दो छोटे पुत्रों के साथ वन मार्ग से पिता के घर जाती हुई बुद्धिमती नाम की महिला के मति कौशल को बताया गया है। या पुरतः समागतम सिंहम अपि भीतिम उत्पाद्य ततः निवारयति। जो पुरतः यानी सामने आए हुए शेर को भी डरा कर भगा देती है। भीतिम यानी डराकर। इयं कथा नीति निपुणयोः सुखसारिकयोः कथा माध्यमेन सद्वृत्ते विकासार्थम प्रेरयति। यह कथा नीति में निपुण, सुख यानी तोता, सारिका यानी कोयल, है ना, चिड़िया भी कह सकते हैं। तोता और चिड़िया की कथा के माध्यम से सद्वृत्ति के विकास के लिए प्रेरित करती है। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः, देवला नाम का एक गांव है। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः वसति स्म। वहाँ राजसिंह नाम का एक राजपुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी, भार्या यानी पत्नी, बुद्धिमती अपने दो पुत्रों के साथ अपने पिता के घर जाती है। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। रास्ते में घने वन में वह एक बाघ को देखती है। ये देखिए चित्र में, ये तीनों जा रहे हैं और यहाँ पर एक बाघ को देख रहे हैं ना। सा व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा धृष्ट्यार्थ पुत्रो चपेटिया प्रहर्त्य जगात। व्याघ्र को अपनी ओर आता हुआ देखकर वह धृष्टता से दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारती, चपेटिया यानी थप्पड़ मारती है। अब क्या कह रही है, थप्पड़ मार के, है ना। कथम एक कशो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुतः, कि एक बाघ को खाने के लिए क्यों तुम दोनों
आपस में लड़ रहे हो। अयम एकस्ताव द्विभज्ये भुज्यताम। इस एक बाघ को ही आपस में बांटकर खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीय है कश्चिद लक्ष्यते। बाद में दूसरा और ढूंढ लेना। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिदियम इति मत्वा व्याघ्रो भय आकुल चित्तो नष्टः। यह सुनकर जब बाघ ने ये बात सुनी तो यह कोई बाघ को मारने वाली है, यह समझकर बाघ व्याकुल होकर वहां से भाग गया। निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्यो अपि बुद्धिम आलोके मुच्यते महतो भयात। अब देखिए ये अन्वय है। अन्वय हमको हिंदी की तरह ही करना है। जैसे जैसे हम हिंदी के शब्द उठाएंगे वही हम संस्कृत के शब्द उठाएंगे और इसके साथ ही हम इनको अलग भी करेंगे अगर संधि हो रखी है तो। ठीक है। वह स्त्री अपनी बुद्धि के द्वारा, निज बुद्धि यानी अपनी बुद्धि के द्वारा बाघ के भय से मुक्त हो गई। इस संसार में भी अन्य बुद्धिमान भी अपनी बुद्धि से महान भय से भी मुक्त हो जाता है। अर्थात अगर वह महिला उस बाघ से डर जाती तो वह बाघ उन तीनों को खा जाता, लेकिन उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपनी चतुराई से उस बाघ को ही भगा दिया। ठीक है। इस प्रकार से बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा बड़े से बड़े भय से भी मुक्त हो सकता है। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित धूर्तः शृगालः हसानः। डर से उस भागते हुए बाघ को देखकर कोई धूर्त सियार हंसते हुए कहता है, भवान कुतः भयात पलायितः। आप डरकर कहाँ से भाग रहे हो। व्याघ्रः गच्छ गच्छ जम्बुकः। जम्बुक व्याघ्र बोलता है, जाओ जाओ सियार। जम्बुक यानी सियार। त्वम अपि किंचित गूढ़ प्रदेशम। तुम भी किसी गुप्त स्थान पर छिप जाओ। यतो व्याघ्र मारिति या शास्त्रे श्रूयते तया हम हंतुम आरभ्यः परम गृहीत कर जीवितो नष्टः शीघ्रम तद ग्रतः। कि जिस व्याघ्र मारी के यानी बाघ को मारने वाली के बारे में हमने शास्त्र में बातें सुनी थी, उसी ने मुझे मारने का प्रयास किया, परंतु मैं अपने प्राणों को हथेली पर लेकर वहां से भाग आया। श्रगालः व्याघ्रः त्वया महत् कौतुकम् आवेदितम् यन्मानुषादपि बिभेषि। कि सियार ने बोला कि बाघ तुमने आश्चर्यजनक बात बताई है कि तुम मनुष्यों से भी डरते हो। व्याघ्रः प्रत्यक्षम एव मया स पुत्र वे कैकशो मामतु कलहाय मानो चपेटिया प्रहरंती दृष्टा। कि बाघ ने बोला कि मैंने प्रत्यक्ष देखा है, वह मेरे ही सामने अपने दोनों पुत्रों को एक चांटा मार रही है कि आपस में झगड़ा मत करो। जम्बुकः स्वामिन् यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम्। स्वामी, वह धूर्त स्त्री जहाँ पर है मुझे वहाँ पर ले चलिए। तौ पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हंतव्यः।
इति। हे बाघ, फिर वहां जाने पर वह सामने स्थित रहती है तो तुम मुझे मार देना, क्योंकि वह आपसे डर गई थी, है ना। मनुष्य तो आपसे डरते हैं। अगर वहां जाने पर भी हमको ये वापस सामने दिखाई दे तो आप मुझे मार देना। वह वहां से भाग गई होगी, है ना, ऐसे बताना चाह रहा है। व्याघ्रः शृगाल यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेला अपि वेला स्यात्। हे सियार, यदि तुम मुझे छोड़कर भाग जाओगे तो समय कुछ समय में बदल जाएगा। अर्थात अगर तुम मुझे अकेला वहां छोड़कर भाग गए तो तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा। जम्बूकः सियार बोलता है, यदि एवं तरहि माम निज गले बंधवा चल सत्वरम, कि यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम मुझे अपने गले में बांधकर चलो। स व्याघ्रः तथा कृत्वा काननम ययो, वह वैसा ही करके बाघ जंगल की तरफ चला गया। शृगालेन सहितं पुनरायान्तं व्याघ्रं दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती। शृगाल सहित बाघ को पुनः आते हुए दूर से ही देखकर बुद्धिमती ने सोचा, जम्बुक क्रतोत्साहाद व्याघ्रम कथम मुच्यताम, कि इस सियार से उत्साहित बाघ से कैसे छुटकारा पाया जाए। परम प्रत्युपन्नमतिः सा जम्बुकम आक्षिप्य अंगुल्या तर्जन्यत्य उवाच। परंतु जल्दी से सोचने वाली उस स्त्री ने सियार को धमकाते हुए, इशारा करते हुए कहा, रे रे धूर्त, त्वया दत्तं मह्यं व्याघ्रत्रयं पुरा, विश्वास्य यद्येकमान्ये कथं यासि वदाधुना। इत्युक्ता धाविता तूर्णं व्याघ्रमारी भयंकरा, व्याघ्रो अपि सहसा नष्टः गलबद्ध शृगालकः। ये अन्वय है और इसका सलाह देखिए। अरे मूर्ख, रे धूर्त यानी अरे मूर्ख, तूने पहले मुझको 3 बाघ दिए थे, विश्वास दिलाकर भी आज केवल एक को ही लेकर क्यों आया है। ऐसा कहकर वह भय उत्पन्न करने वाली व्याघ्र को मारने वाली जल्दी से दौड़ी। भय उत्पन्न करने के लिए वह उसकी तरफ ही दौड़ी, उसको मारने के लिए। किसको? बाघ को मारने के लिए। बाघ भी अचानक गले में बंधे हुए सियार को लेकर भागने लगा। जब वह महिला बाघ के पीछे दौड़ी तो बाघ भी आगे आगे भागने लगा। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरअपि मुक्ता अभवत। इस प्रकार से बुद्धिमती बाघ के भय से फिर से मुक्त हो गई। अतएव उच्यते, इसलिए कहा जाता है, बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्वे कार्येषु सर्वदा। हमेशा सभी कार्यों में बुद्धि ही बलवान होती है। अर्थात बुद्धि के द्वारा ही सभी कार्य अच्छे हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं।